जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रसायन शास्त्री में। ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रीन केमिस्ट्री या फिर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या फिर टू ओवरकम द पॉल्यूशन ड्यू टू फॉसिल फ्यूल, पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है और हम सभी लोगों को एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तलाश है। उसी रिगार्डिंग में हम लोगों ने एक छोटा सा सीरीज लॉन्च किया है केम शॉर्ट्स के माध्यम से। इन केम शॉर्ट सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री किस तरीके से वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाने में, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कंट्रोल करने में, पॉल्यूशन कंट्रोल करने में किस तरीके से केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट रोल प्ले करने वाला है, उसी के रिगार्डिंग ये सीरीज है केम शॉर्ट्स। ओके, तो ये किस तरीके से हमें हेल्प करेगा, ये हमें हमारे डे टू डे नॉलेज को गेन करेगा, केमिस्ट्री का रोल हमको समझ में आएगा और इंटरव्यू प्रिपरेशन से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैंने इसको इसलिए लिया है कि सिंस ये हमारे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट और अभी हाइड्रोजन को लेकर वर्ल्ड वाइड मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल टेक्नोलॉजी, मल्टी मिलियन डॉलर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है। सो आज का टॉपिक है हाइड्रोजन, द केमिस्ट्री ऑफ क्लीन एनर्जी। ओके, प्रेजेंटेड बाय रसायन शास्त्री। So let's talk about the chemistry of clean energy. Clean energy solution for a changing world. All over the world, everyone is chasing the clean energy. So before proceeding, let me first introduce you with the hydrogen molecule. ये hydrogen molecule है क्या? तो ये जो मेरा hydrogen molecule है, this is one of the lightest element of the periodic table, and this is a colorless gas. Hydrogen is basically a diatomic molecule, lightest element and colorless gas. और ये मेरा नॉन टॉक्सिक इन नेचर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, वो है हाइड्रोजन गैस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली फ्लेमेबल गैस। इसका जो ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 144 मेगा जूल है। इसका मतलब फॉसिल फ्यूल से करीब करीब 2 to 3 times ज्यादा है। केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व हाइड्रोजन एज एनर्जी। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन नेचर। अबेंडेंट एलिमेंट इन नेचर का मतलब है पूरे अर्थ क्रस्ट में या फिर पूरे अर्थ में मोर देन 70% पानी है। पानी का मतलब ही 2 moles ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, in the form of hydrocarbon, in the form of fossil. Okay, but main concern is pure hydrogen is not readily available. So जिस chemical reaction के पीछे पूरा वर्ल्ड दौड़ रहा है वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है? बेसिकली हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वाटर रिलीज बनता है और ये एनर्जी रिलीज होती है। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एवर प्रोड्यूस्ड। और 1 mole ऑफ हाइड्रोजन के बाद जो ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3x है फॉसिल फ्यूल के रिस्पेक्ट में। सो ये जो हाइड्रोजन है, तो वी नीड दिस प्योर हाइड्रोजन। ओके, अगर मुझे ये प्योर हाइड्रोजन मिलता है तो ये रिएक्शन के बाद हो सकता। अब ये रिएक्शन किस किस तरीके से पॉसिबल है? पहला है कंबशन। अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ हिट करते हो, सो इट विल रिलीज द energy in the form of heat. Okay, and the second method is electrochemical reaction that generate the electricity. Okay, so this can be done in this reaction can be done in two ways. The पहला सिंपल कंबशन करना जो एनर्जी रिलीज होगी, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करना है। अभी केमिस्ट्री का स्टूडेंट को कंबशन के बारे में फुल जानकारी होती है। सो ये जो पूरा हाइड्रोजन एनर्जी गेम है या फिर पूरा हाइड्रोजन एनर्जी का स्पेक्ट्रम है, ये पूरा दो केमिकल रिएक्शन के ऊपर ही है। एक दिस रिएक्शन दैट हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म water as a byproduct and release huge amount of energy, and we need to channelize this energy to carry out multiple application. So अब हम लोगों ये जो सस्टेनेबल फ्यूचर है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर। तो इतना इजी अगर होता तो इतना ज्यादा क्रेज हाइड्रोजन को लेकर नहीं होता, बट क्रेज बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन लेकर। सो क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ रहा है? पहला चैलेंजेस है इसका, हाइड्रोजन को प्योर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना इज इटसेल्फ अ वेरी 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 ग्रेट चैलेंज। सो प्योर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए दैट इज H2 मॉलिक्यूल, उसके लिए मुझे बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कैसे प्योर हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है? अगर मेरे पास प्योर हाइड्रोजन रहेगा उसको मैं कंबशन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से एनर्जी जनरेट कर सकता हूँ। सो फर्स्ट टास्क इज टू प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन। दूसरा उसका लॉजिस्टिक्स। अगर किसी तरीके से हाइड्रोजन प्योर हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी कर देते तो लॉजिस्टिक्स, being the lightest element in nature, it is very difficult to store the hydrogen. Since hydrogen एयर से भी लाइट है, सो आप किसी कंटेनर में हाइड्रोजन को स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे नेचुरल गैस को स्टोर करना बहुत इजी होता है, बट इसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई लॉजिस्टिक्स कंसर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पूरा सप्लाई चेन अभी क्रिएट नहीं हुई है। एवरीवन इज डूइंग अ रिसर्च ऑन दिस ओनली। अभी रिसेंटली जो 2025 का नोबेल प्राइज मिला है वो भी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में हाइड्रोजन कैप्चरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा देखते हैं कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होता है, प्योर हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। द वेरी फर्स्ट इज फ्रॉम कोल। सो कुछ कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है या मेरे पास कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जहां से मैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करूं। सबसे पहला क्या होता है, ऑलरेडी जो सप्लाई चेन बनी हुई है उस सप्लाई चेन का यूज करते हुए थोड़ा सा उसको चेंज ओवर करो और नया कुछ बना लो। तो कोल से प्रोड्यूस कर सकते हो आप हाइड्रोजन। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से भी हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग टास्क। दिस इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव। कोल और नेचुरल गैस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना कॉस्ट इफेक्टिव है, क्यों, सप्लाई चेन अवेलेबल है। लेकिन वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना अभी डिफिकल्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। हाईली कॉस्टली मेथड है ये। बट जैसे जैसे रिसर्च होगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब बोलते हैं ना पानी से गाड़ी चलेगी। तो बेसिकली वाटर will undergo electrolysis to form hydrogen molecule, and that hydrogen molecule will be treated as a source of energy. Okay, so depending upon the source from where we are producing the hydrogen molecule, we have a complete array of spectrum of hydrogen. We have a brown hydrogen that is produced from coal, gray hydrogen that is produced from natural gas, blue hydrogen, turquoise hydrogen, green hydrogen, pink hydrogen. So let's talk about these different colors of hydrogen in detail. The very first reaction is electrolysis of water. Although hydrogen is basically a colorless gas, हाइड्रोजन का कोई खुद का कलर नहीं होता, लेकिन इंडस्ट्री में समझने के लिए उस हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे प्रोड्यूस किया गया है इंडस्ट्री में, उसका गैस का कलर दिया गया है। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, स्पेसिफिकली दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो वाटर मॉलिक्यूल है लिक्विड फॉर्म में, उसको हमको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जनरेट करना है। अब सिंस यू गाइस नो दैट to carry out this reaction we need huge amount of energy. अगर मेरे पास इतना सारा वाटर का सोर्सेज है तो इतना इजी होता इसको कैरी आउट करना, तो कब तक हाइड्रोजन, अब तक कोल के बदले या नेचुरल गैस के बदले हम हाइड्रोजन में गाड़ी चला रहे होते, ऐसा नहीं है। सो वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ फीडस्टॉक टू कन्वर्ट दिस H2O मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो पहला हमको चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग दैट टू कैरी आउट दिस केमिकल रिएक्शन, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का या फिर हाइड्रोजन गैस का कलर स्पेक्ट्रम आता है। द वेरी फर्स्ट इज येलो हाइड्रोजन। तो येलो हाइड्रोजन कैसे बनता है, व्हेन आई एम यूजिंग द ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी टू कैरी आउट दिस इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी है, उसका इस्तेमाल करते हुए अगर मैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूँ वाटर का, दैट प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज येलो हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या बोल रहा है, व्हेन आई एम यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी as a source of energy to carry out this electrolysis of water, for example, solar energy, wind energy, tidal or hydro energy, then that produced hydrogen is called as green hydrogen. Now we have a pink hydrogen. What is called pink hydrogen? Pink hydrogen is basically when I am using the energy from nuclear fuel. So when nuclear fuel is used to carry out this electrolysis process, and the produced hydrogen is called as a pink hydrogen. Okay, so ये form, this method of producing hydrogen is the environmental friendly hydrogen. Okay, these three methods, yellow, green and pink, will not release any carbon in the environment, so no environmental impact. But this is not a cost effective method. Next है नेचुरल गैस, हमारे पास अवेलेबल है, उससे हमें हाइड्रोजन बनाना है। नेचुरल गैस इज नथिंग बट द मीथेन। सो मीथेन मेरे पास प्लेंटी अवेलेबल है, उससे हाइड्रोजन गैस बनाना है। ठीक है, मतलब बेसिकली सीएनजी से हाइड्रोजन गैस आपको बनाना है। सो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये पूरे चीज को लेकर, वो है मीथेन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। Problem is carbon dioxide. The production of hydrogen from natural gas is a well-established method, and this is a very cost-effective. But the main concern is environmentally problematic carbon dioxide. So let's talk about the color spectrum of hydrogen. The produced hydrogen is called gray hydrogen when the SMR technology is used. SMR technology stands for steam methane reforming technology and without CCUS, मतलब हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है विदाउट कार्बन कैप्चर यूनिट एंड स्टोरेज।
So we are not storing or capturing that carbon dioxide so produced. That kind of hydrogen is called gray hydrogen. SMR टेक्नोलॉजी का मतलब है स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग। मेरे पास मीथेन है, स्टीम उसमें से पास करा, हाई स्टीम का मतलब है वाटर, हीटेड वाटर। ओके, सो प्रोड्यूस पास कराया जाएगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देयर इज अ ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन व्हेन द स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग फॉलोड बाय CCUS, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरा प्रोड्यूस होगा उसको अगर कैप्चर कर लेंगे, सो जो हाइड्रोजन बनेगी उसे ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। एंड दिस ब्लू हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म। अभी जो जितना भी गाड़ी चलने वाली है या फिर कुछ और इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है इसका, वो ब्लू हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया। आफ्टर दैट वी हैव अ टर्कोइज हाइड्रोजन। Turquoise hydrogen is basically methane pyrolysis. Now we are producing hydrogen from coal. This is again a well-established fact. Okay, so we have plenty of coal and we need to produce hydrogen from coal. So heating hard coal in gasifier with steam and water. So once you heat the coal in the apparatus called gasifier in presence of high steam and air, it will lead to the formation of hydrogen. So this is coal. One is called as a black hydrogen. Black hydrogen is nothing but when we heat the bituminous coal and so produce carbon dioxide is not captured, that hydrogen is called black hydrogen. This is not environmental friendly hydrogen. Next one is brown hydrogen. Brown hydrogen is nothing but when lignite coal is heated without CCUS. That means after the heating, the so produced carbon dioxide is not captured. So black hydrogen, brown hydrogen, these are not the environmental friendly hydrogen. So this is all about the production of hydrogen from available resources or some electrolysis of water. Now let's talk about application of hydrogen other than fuel cells. So application of hydrogen energy. The very first application is transportation. अभी हम लोग न्यूज में ये देखते रहते हैं कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन जैसे हाइड्रोजन बस चलाने वाली है, हाइड्रोजन कार्स आने वाली है, हाइब्रिड वो उसके लिए है। नेक्स्ट इज योर केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या, रोड व्हीकल बन सकते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट है, एविएशन, मैरीटाइम। केमिकल इंडस्ट्री में अमोनिया प्रोडक्ट जैसे ग्रीन अमोनिया और ग्रीन फर्टिलाइजर है, मेथनॉल सिंथेसिस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिंथेसिस। मिथेनॉल और हाइड्रोजन प्रोडक्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड या इंडस्ट्रियल केमिकल। क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जिससे मेरी गाड़ी चलने वाली है, जनरेटर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी, medicine sector, these all are the multiple applications of hydrogen other than as a source of energy. Now अगर आप लोगों को ये पसंद आया, सो अगर आप लोगों को और भी कुछ ऑनगोइंग रिसर्च जिसमें केमिस्ट्री लेकर चल रहा है या इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है जहां पे केमिस्ट्री का, फॉर एग्जांपल व्हाट इज CCUS, कार्बन कैप्चरिंग कैसे होता है, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल्स के ऊपर, या फिर API क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जहां जहां हमारा केमिस्ट्री है वो उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सो हम उसके ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, प्रशांत शास्त्री यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप द वीडियो।